बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं और बहुत सारे ध्यान कराने वाले लोग हैं, बहुत सारे पंथ संप्रदाय है जो कि बार बार एक बात बोलते हैं कि विचार शून्य होना है, अपने विचारों को रोक देना है, तब आप अपने वास्तविक रूप को जानोगे, तब आप अपने ही आनंद स्वरूप में स्थित होंगे। तो इसके कारण काफ़ी सारे लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो गुमराह हो रहे हैं। मैं देखता हूँ कि जो ध्यान की शुरुआत करते हैं अपने जीवन में वो सब गुमराह हो रहे हैं कि भाई हमको विचार बंद कर देने हैं, और इसी जद्दोजहद में वो ध्यान नहीं कर पाते हैं। उनको एक गिल्ट कॉन्शियसनेस आता है कि भाई हम ध्यान करने को बैठते हैं पर हमारे विचार रुकते ही नहीं, तो उसके कारण फिर कहीं ना कहीं वो ध्यान को छोड़ देते हैं, या उनको लगता है कि उनके भीतर कोई कमी है, वो ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि विचार कभी नहीं रुकते। विचार आप कुछ भी कर लो कभी नहीं रुकते। जब आप सोते हो तब भी नहीं रुकते, स्वप्न में भी चलते रहते हैं। ध्यान यानी कि विचारों को बंद करना नहीं है। ध्यान आने की खुद के मन के विचार के साक्षी हो जाना है। ध्यान आने की तुम जो नहीं हो और जिसके साथ जुड़ने के कारण तुम यहाँ सुख दुख पाते हो, उतार चढ़ाव का अनुभव करते हो, उससे छूट जाना है। तो ध्यान यानी कि साक्षी भाव में चले जाना है, मन से ऊपर उठ जाना है, यही ध्यान है। मतलब ध्यान को लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। लोगों को यही लगता है कि वो ध्यान, मतलब ध्यान की बात आती है तो वो एकदम बोरिंग फील करते हैं कि नहीं हम नहीं बैठ पाएंगे, हम विचारों को नहीं रोक पाएंगे। तो ये तो कभी नहीं होगा, इसका काम ही है विचार करना। तो आज से अगर कोई आपको कहे तो बोलना कि ध्यान मतलब जागरूकता, ध्यान मतलब साक्षी हो जाना, ध्यान मतलब जीवन को जीवन मुक्ति की ओर आगे लगा देना, यही ध्यान है।